बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मोदी के पीछे कौन? तहलका खेज इंकशाफात ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। बीजेपी रहनुमाओं के गोली मारो जैसे नफरत भरे बयानात से हारी हुई बीजेपी पार्टी के सदर अमित शाह ने तस्लीम कर लिया। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई। मोदी को खबरदार कर दिया गया, लेकिन बीजेपी सिर्फ जीत या हार के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती, बल्कि इंतखाबात के जरिए अपने नजरिए की तशहीर पर भी भरोसा करती है। अमित शाह का भारत को हिंदू उत्पाद देश बनाने के अज़म का इजहार। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी और अमित शाह का मुसलमानों के खिलाफ कौन सा खुफिया मंसूबा मंजर आम पर आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय वजीर आज़म जो इंसानियत नहीं हैवानियत के आला दर्जे पर फायज हैं, जब से मसनद इक़्तिदार पर बराजमान हुए हैं या किए गए हैं, कत्लो गारत गिरी के सिवा इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इसका पहला वार आर्टिकल 370 का खात्मा था, फिर मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ शहरियत बिल लाकर पूरे भारत को ही निशाने पर रख लिया गया। इसे ये अंदाज़ा नहीं है कि भारत एक एटमी ताकत है, और एटमी ताकत कोई खेल नहीं। इससे नागासाकी और हिरोशिमा पर इब्तिदाई एटमी कुव्वत की तबाहकारियों की वीडियोस दिखानी चाहिए, ताकि इससे बल्कि भारत के सिपहसालार को भी अंदाजा हो सके कि एटमी कुव्वत, और वो भी जदीद तरीन कुव्वत, क्या कुछ तबाही और बर्बादी ला सकती है। जौहरी ताकत के नशे ने मोदी को हवास बाख्ता कर रखा है, और इसे और इसकी फौज को अंदाजा ही नहीं है कि जब एटमी कुव्वतें टकराएंगी तो कितना कुछ बर्बाद हो सकता है। इसके न सिर्फ खित्ते पर बल्कि पूरी दुनिया पर कितने बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कहना सच है कि भारतीय वजीर आज़म जिस तरह गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से इश्तियाल दिलाने की कोशिश करके शरंगेजी की फिजा हमवार कर रहा है, इससे बाखूबी समझा जा सकता है कि भारत खित्ते के अमन को मलियामेट करना चाह रहा है। भारत जिस जंगी जुनून में मुब्तला हो रहा है, इसको किसी भी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी कुव्वतों की मुसलसल खामोशी भी बड़ी मैनी खेज है, और इनकी खामोशी मोदी को बढ़ावा दे रही है। इन्हें कश्मीर में होने वाले भारतीय हुक्मरानों और फौज की दहशतगर्दी नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि इन आलमी इंसानियत के ठेकेदार दहशतगर्दों की खामोशी मोदी को बढ़ावा दे रही है। वो आपे से बाहर होकर ऐसा कुछ कर रहा है कि जिसका दुनिया सोच भी नहीं सकती। इसने अपनी हिमाकत और बैरूनी मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों की शय पर अंदरूनी और बैरूनी महाज खुद अपने खिलाफ खोल लिए हैं। पूरे भारत में मोदी और मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। कई रियासतों में मरकज से बगावत सर उठा रही है। मोदी, जिसे अपनी फौजी बर्तरी, कसरत और एटमी कुव्वत पर नाज है, अंदाजा ही नहीं कर सकता कि वो किस बला को ललकार रहा है। पाकिस्तानी फौज जब मैदान में उतरती है तो वो किसी मुआवजे, किसी मालो गनीमत के लिए नहीं लड़ते। वो दिफाए वतन के लिए, शहादत के लिए, दुश्मन को निस्मो नबूद करने के लिए लड़ते हैं। और वो जब जब दुश्मन का सामना करते हैं तो वो पीछे हटने के लिए नहीं, मारने और मरने के लिए उतरते हैं, और वतन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। उनका ईमान शहादत मतलूब मोमिन है। अफवाज पाकिस्तान ना दुश्मन की कसरत से और ना उनके हथियारों से और ना ही उनकी जिद्दत से खौफजदा होती है। हमारे बहुत से मुफक्रीन का ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा एक ऐसी आलमी ताकत है, वो अगर चाहे तो भारत की मुस्लिम दुश्मनी कार्रवाइयों को रुकवा सकता है। लेकिन क्या इस आलमी इदारे ने अब तक कहीं मुस्लिम दुश्मन कार्रवाई को कभी रुकवाया है? सोवियत यूनियन टूटने पर इससे मुल्हक रियासतों में यहूद व निसारा ने क्या कुछ नहीं किया। बोस्निया हर्जोगिना में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम को मुस्लिम दुनिया की शदीद एहतजाज के बावजूद इसने खामोशी के सिवा कुछ नहीं किया। अब मौजूदा हालात में इराक, शाम, यमन, अफगानिस्तान, लीबिया में
मुस्लिम कत्ले आम पर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुसलमानों की हमदर्दी और हिफाजत के लिए क्या किया है। सिवाय खामोश तमाशाई के अब कश्मीर में होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मुस्लिम एहतजाज के लिए क्या कोई अमली इक़दाम लिया गया है। ऐसा एहसास हो रहा है कि ये एक मुस्लिम तासुब इदारा है, क्योंकि जब कभी कहीं यहूदो निसारा को मामूली सी भी ज़िक पहुँचती है तो इसी आलमी इदारे के सीने में शदीद दर्द होता है और लम्हों में ही अमली इक़दामात उठ जाते हैं। पूरी अक़वाम मुत्तहिदा सीना सुपर होकर खड़ी हो जाती है और इस इदारे के ऐसे ही रवैयों को बहुत पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो ने महसूस कर लिया था। उसकी आवाज़ का शाह फैसल, यासिर अरफ़ात, मोहम्मद कदाफ़ी और कई मुस्लिम हुक्मरानों ने साथ दिया जो इन तमाम मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों के हलक में फंस कर रह गई थी। दुनिया के तमाम मामलात जो कि यहूदियों के कब्जे में हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि सोने के अंडे देने वाली चिड़िया उनके हाथों से निकल जाए। उन्होंने साजिश के जाल बिछाए और अपना मकसद हासिल कर लिया। आज वो अपनी माशी पुलिसियों से ही दुनिया को नाको चने चबवा रहे हैं। पाकिस्तान यहूदो निसारा की साजिशों का शिकार है। गुज़श्ता दिनों खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पार्लियामेंट से खिताब में खुलकर इकरार किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में पूरी मुदाखलत की। इसके सबब भारत पाकिस्तान को तरह तरह की धमकियां दे रहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह तैश में आकर जंग में पहल कर दे ताकि तमाम आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को ही मुर्दे इल्ज़ाम गिरदाने और भारत को हमायत हासिल रहे। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा वक्त आए। यकीनन मोदी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाला है। पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर है। इसकी हिफाजत की पुष्ट पर अल्लाह का हाथ है और इंशाअल्लाह रहेगा। एक प्रोग्राम में दिल्ली असम्बली इलेक्शन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ जीत या हार के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती, बल्कि इंतखाबात के जरिए से अपने नजरिए की तशहीर पर भी ये भरोसा करती है। दिल्ली असम्बली इंतखाबात की तशकील के दौरान बीजेपी रहनुमाओं को गोली मारो और हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच जैसे नफरत से भरे बयानात नहीं देना चाहते थे और मुमकिन है कि इस तरह के तबसरों से पार्टी की हार हुई हो। बहरहाल अमित शाह का कहना है कि बीजेपी सिर्फ जीत या हार के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती, बल्कि इंतखाबात के जरिए से अपने नजरिए की तशहीर पर भरोसा करती है। उन्होंने टाइम्स नाउ के एक प्रोग्राम में कहा कि गोली मारो और हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच जैसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। हमारी पार्टी ने इस तरह के बयानों से खुद को अलग कर लिया है। एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कबूल किया कि दिल्ली इंतखाबात के दौरान पार्टी के कुछ रहनुमाओं के बयानात की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है कि इसी वजह से हमारा मुजाहरा मुतासिर हुआ हो। दोस्तों, दिल्ली इंतखाबात पर उनके तजिए गलत हुए। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इलेक्शन का नतीजा CAA और NRC पर मैंडेट नहीं था। शाह ने कहा कि जो कोई भी इसके साथ CAA से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है तो वो उसके ऑफिस से वक्त ले सकता है। उन्होंने कहा कि हम 3 दिनों के अंदर वक्त देंगे और बीजेपी सदर अमित शाह कांग्रेस को मजहब की बुनियाद पर तकसीम के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। CAA का बचाव करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि नए कानून में इस तरह का कोई एहतमाम नहीं है कि उससे मुसलमानों की शहरियत ख़त्म कर दी जाएगी। कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुसलमों को हिंदुस्तानी शहरियत देने का एहतमाम है। मजहब की बुनियाद पर हमने कभी किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया। CAA में ऐसा कोई एहतमाम नहीं है कि मुसलमानों की शहरियत ख़त्म हो जाएगी। CAA पर सिर्फ तनकीद ही ना कीजिए, बल्कि इसकी खूबियों और खामियों की बुनियाद पर चर्चा कीजिए। मैं किसी से भी मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चर्चा खूबियों और खामियों की बुनियाद पर हो। बदकिस्मती से कोई भी आगे आकर CAA पर चर्चा नहीं करना चाहता। दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि सरकार ने पूरे मुल्क में NRC नाफिज करने का अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और वाज़ेह किया है कि NPR के दौरान जो लोग दस्तावेज नहीं दिखाना चाहते वो ना दिखाएं। बहरहाल उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने इंतखाबी मैनिफेस्टो में NRC लाने का वादा किया था। CAA के खिलाफ जारी तहरीक के बारे में पूछने पर अमित शाह का कहना है कि हर किसी को अमन मुजाहरा करने का हक है, लेकिन तशद्दुद को मुनासिब नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन मुजाहरों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुरअमन मुजाहरा जमहूरी हक है। और जम्मू कश्मीर पर अमित शाह का कहना है कि रहनुमाओं समेत हर कोई नई
दिल्ली यूनियन टेरेटरी में जब भी चाहे जाने के लिए आज़ाद है। किसी की आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी नहीं है। 3 साबिक रहनुमाओं बारे पूछने पर उन्होंने कहा कि उन पर BSL लगाने का फैसला मकामी इंतजामिया का है। अमित शाह का ये भी कहना था कि उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और इस पर अब अदलिया को फैसला करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।